शीतल त्रिपाला के साथ अपने कमरे में आती हैं तो उसे याद आता है कि जब वह उस दुल्हन का पीछा कर रही थी तब वह दरवाजे से ही निकली थी और इसी बीच जब राधा उसके पास आई थी तो वह अपने कमरे के पीछे की बालकनी में खड़ी थी। वह बालकनी में कैसे आ सकती थी? बिना कमरे में गए बालकनी में पहुंचना नामुमकिन है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके आगे शीतल कुछ सोच पाती कि तभी त्रिपाला की आवाज आई, आइए बहुरानी, आराम कर लीजिए, थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। इतना कहकर त्रिपाला अपनी लाठी का सहारा लेकर आगे बढ़ती है। शीतल भी अपने कपड़े ठीक कर पलंग पर लेट जाती हैं और त्रिपाला भी उसी के साथ लेट जाती हैं। शीतल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह यही सोच रही थी कि जो कुछ भी उसने देखा और महसूस किया वो सब उसका वहम था या सच? क्या सच में कोई और दुल्हन उसके कमरे में थी? क्या उसने वाकई किसी का पीछा किया था? यही सब सोचते सोचते शीतल ने त्रिपाला की ओर देखा। त्रिपाला सो चुकी थी लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घूंघट पड़ा हुआ था। चंद्रिका को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन शीतल की त्रिपाला का घूंघट उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद शीतल को भी नींद आ जाती है। सुबह हो चुकी थी और शीतल अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने आज हरे रंग की साड़ी पहनी थी और बालों में फूलों का गजरा लगाया था। आज वह शेखर को देखने के लिए भी बहुत खुश और बेचैन थी। अभी वह आईने में देखकर सिंदूर लगा ही रही थी कि उसे कमरे में झांकती हुई एक परछाई दिखाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां दरवाजे पर कोई नहीं था। इसे अपना वहम समझकर शीतल फिर से आईने में देखते हुए सिंदूर लगाने जा रही थी कि उसे फिर से आईने में वही परछाई दिखाई दी। शीतल बुरी तरह घबरा गई। उसने सिंदूर की डिबिया को नीचे रखा और भागते हुए दरवाजे पर पहुंची। उसने इधर उधर मुंह घुमाकर देखा लेकिन वहां पर कोई नहीं था। भागकर आने की वजह से उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा बंद करने लगी। जैसे ही वह दरवाजा बंद करके मुड़ी, उसकी चीख निकल गई। सामने त्रिपाला खड़ी थी, चेहरे पर वही घूंघट, हाथों में वही लाठी। अरे त्रिपाला काकी, आप यहाँ कब आई? अभी तो आप यहाँ नहीं थी। शीतल ने एक सांस में पूछ लिया। जब आपका दरवाजा खुला हुआ था हम तो तभी आए थे बहुरानी जी, आपने देखा ही नहीं। वैसे आप दरवाजे पर किसे ढूंढ रही थी बहुरानी? त्रिपाला ने जैसे व्यंग्य भरे शब्दों में पूछा। शीतल सकपका गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने संभलते हुए कहा, मैं दरवाजा बंद करने गई थी काकी। वो ऐसे तैयार होना अच्छा नहीं लगता। इस घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते बहुरानी। यह इस घर का बहुत पुराना नियम है। त्रिपाला उसके पास आते हुए कह रही थी। तो क्या पति पत्नी का निजी कक्ष भी खुला रहता है काकी? शीतल ने सकुचाते हुए पूछा। उसे अब घबराहट हो रही थी। पति पत्नी का कक्ष केवल रात में ही बंद हो सकता है, वो भी तब जब पति मौजूद हो, त्रिपाला ने स्पष्ट करते हुए कहा। शीतल को यह नियम बेसिर पैर का मालूम हुआ, लेकिन उसने बहस न करना ही ठीक समझा। त्रिपाला ने कहा, चलिए बहुरानी, मालकिन रसोई घर में आपका इंतजार कर रही हैं। शीतल ने आगे बढ़कर सिंदूर की डिबिया उठाई। वह डिबिया खोलकर अपनी मांग में सिंदूर लगाने जा ही रही थी कि तभी त्रिपाला ने उसे रोक दिया। रुक जाओ बहुरानी, आप यह सिंदूर नहीं लगा सकती। अब शीतल हैरान रह गई। उसने पूछा, क्यों? यह तो पति की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है।
हमारे घर की बहुएं इन सब आडंबरों पर वक्त बर्बाद नहीं किया करती बहुरानी। चलिए बहुरानी, बातों में काफी समय बर्बाद हो गया। इस बार त्रिपाला ने रूखे स्वर में कहा। शीतल को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और त्रिपाला के साथ चल दी। शीतल जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, एक नई पहेली उसका इंतजार कर रही थी। बाहर निकलते ही उसकी नजर अपने कमरे की दीवारों पर जा टिकी। दीवारों पर एक बारीक नक्काशी वाला चित्र टुकड़ों में बना हुआ था। उसने चित्र को ध्यान से देखा तो उसका सिर घूम गया। उसके साथ कल रात को जो कुछ भी हुआ था, गृह प्रवेश से लेकर त्रिपाला के साथ सोने तक, हर एक घटना उस चित्र में साफ उकेरी गई थी। यह कैसे हो सकता है? यह तो कल रात की पूरी घटना को दीवार पर बनाया गया है। इतनी जल्दी इसे बनाना नामुमकिन है। मैं त्रिपाला काकी के साथ कमरे में ही सो रही थी। अगर यह चित्र रात में बनाया गया है तो किसने बनाया है, और हम दोनों में से किसी को कोई आवाज क्यों नहीं आई? क्या हुआ बहुरानी, क्या देख रही हो? त्रिपाला के सवाल से शीतल अपनी सोच से बाहर आई। अपनी सोच से बाहर निकलते ही शीतल को याद आता है कि उसे त्रिपाला के साथ रसोई घर में पहुंचना था। इतना याद आते ही वो दीवार से दूर हट जाती है। उसके चेहरे पर हड़बड़ी साफ दिख रही थी। क्या शीतल दुल्हन का रहस्य समझ पाएगी? क्या त्रिपाला और राधा की हकीकत जान पाएगी? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।